बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय यूट्यूब फैमिली, मेरी पहली वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज से इंशाअल्लाह ताला रोज़ आपको उन दुआओं से वाकिफ़ करूँगी जिनसे मैंने खुद ही फ़ायदा उठाया है। बेशक अल्लाह ही की ज़ात है जो दुख के बाद सुख देती है। तो ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है वो है नमाज। बेशक नमाज के बगैर बिल्कुल भी इस दुनिया में और ना ही आखिरत में इंसान को कुछ मिलने वाला है। और इसके बाद कुरान पाक है। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐसी बहुत सारी दुआओं का जिक्र किया है जिससे हमें बहुत सारी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। इंसान खता का पुतला है, लेकिन वही अल्लाह ही की ज़ात है जो हमें माफ़ करने वाली है। लेकिन हर इंसान को मांगने का सलीका नहीं आता और ना ही ये ख्याल रहता है कि अल्लाह ताला से क्या चीज़ें मांगनी चाहिए। लिहाजा कुरान और हदीस में दुनिया और आखिरत हर मकसद के लिए बेहतरीन दुआएं खुद ही सिखा दी गई। जो बातें इन दुआओं में मांगी गई हैं वो तो अजीम हैं ही, लेकिन जिन अल्फाज में वो मांगी गई हैं इनमें बज़ात खुद बड़ी तासीर और बड़ा नूर है। और तजर्बा ये है कि इन दुआओं का अक्सर विर्द रखने से इंसान रूहानी तरक्की की मंजिल इतनी जल्दी तय कर लेता है कि बड़े बड़े मुजाहिदीन और रियाज इनसे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता, ताकि इंसान वक्तन फ़वक्तन इन्हें मांग कर अपनी सलाह और फलाह का सामान कर सके। तो आज की दुआ, सबसे पहले आज की जो दुआ है वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बाना आतैना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इस दुआ का अक्सर विर्द करने से आपको कभी कोई परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अक्सर नहीं पढ़ सकते तो नमाज के बाद एक तस्बीह ज़रूर लाज़मी पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैंने अपनी सब मुसीबतों को रफ़ा दफ़ा किया है इस दुआ से, इस कुरान पाक की दुआ से, उस तरह आप भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।